हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हिसाब कैसे किया जाता है। जैसे किसी दुकान पे हम लोग जाते हैं, सामान खरीदते हैं, उसका हिसाब करके पैसा चुकाते हैं। तो वैसे ही सवाल हम यहाँ पे लेकर आए हैं, एक क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत ही शानदार, एकदम आसान तरीका बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 16 केजी यानी कि 16 किलो चीनी का दाम जो है वो 480 रुपया है। तो आपको 400 ग्राम चीनी का दाम बताना है कितना होगा। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 16 किलो चीनी, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं मात्रा। ठीक है, लिख देते हैं मात्रा। यहाँ पे लिख देते हैं रुपया। ठीक है, चलिए मात्रा हो गया और ये रुपया हो गया। अब यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। मात्रा के नीचे मात्रा लिख दें तो मात्रा कितना है, 16 किलो है। तो यहाँ पे 16 लिख देते हैं। 16 किलो चीनी का दाम कितना रुपया है, तो रुपया यहाँ पे लिखा हुआ है 480 रुपया। तो यहाँ 480 रुपया लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि 16 किलो चीनी खरीदिएगा तो 480 रुपया लगेगा। अगर हम चीनी का वजन कम कर देते हैं, जैसे 8 किलो कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो कितना रुपया देना पड़ेगा। तो आप कहिएगा कि जब चीनी आधा है तो रुपया भी इसके आधा हो जाएंगे। तो 480 है तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, अगर चीनी को और हम आधा कर देते हैं, 8 किलो है तो 8 किलो से हम 4 ही किलो लेते हैं, तो चीनी का दाम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 किलो चीनी का दाम हो जाएगा 120 रुपया। ये भी आधा हो जाएगा। अगर और भी नीचे हम लोग चलते हैं, जैसे 4 किलो चीनी का दाम है 120 रुपया, तो अगर हम 2 किलो चीनी लेते हैं तो इसके आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अगर जो हम क्या करते हैं, चीनी का दाम, चीनी का वजन अगर जो घटता है तो उसका दाम भी क्या होता है, घटने लगता है। चीनी जितना ही अधिक लेंगे उतना ही अधिक पैसा देना होगा। चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे है 16 किलो चीनी और दाम है 480 रुपया। अगर हम इसको 16 गुना घटा देते हैं, 16 गुना कम कर देते हैं, तो कितना दाम देना पड़ेगा। तो 16 गुना कम मतलब कि हो जाएगा 16 से इसमें भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 16 से इधर भाग करेंगे यानी कम करेंगे, तो 16 गुना इधर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों तरफ 16 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये 16 भागों में बढ़ जाएगा। चलिए 16 से 16 काट दीजिए तो 1 हो गया, और 16 से 480 काटिए तो हो जाएगा 100 से बाद 48 हो जाएगा। ठीक है, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, किलो है, 1 केजी। ठीक है, अब यहाँ पे रुपया के नीचे ये लिख देंगे 30। ठीक है, कितना लिख दिए, 30। तो ये तो अब आपको समझ में आ गया कि 1 किलो यहाँ पे चीनी है जिसका दाम है 30 रुपया। अब यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम लोग इधर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 केजी, 1 किलो। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। यहाँ 30 रुपया लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 किलो 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 1 किलो है तो इसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बराबर चीनी का कितना दाम है, तो 30 रुपया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 30 रुपया। ठीक है, रुपया है तो रुपया लिख देते हैं यहाँ पे। समझ में आ गया, यानी कि 1 किलो चीनी का दाम है, 1 किलो चीनी का दाम 30 रुपया है। तो 1 किलो चीनी को हम लोग क्या किए हैं, ग्राम में बदल दिए हैं। तो 1000 चीनी का दाम, 1000 ग्राम चीनी का दाम जो है वो 30 रुपया ही पड़ेगा, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर एक किलोग्राम होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 गुना कम कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ 10 गुना कम करेंगे, यानी कि 10 से भाग कर देंगे इधर भी, और 10 से कर देंगे इधर भी। ठीक है, तो 10 से करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और इधर भी 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। क्या बच गया, यहाँ पे 100 बच गया। तो यहाँ लिख देते हैं 100 ग्राम बराबर, यहाँ कितना बच गया, 3 बच गया। तो यहाँ लिख देंगे 3। ये रुपया है तो रुपया में लिख देंगे, ये ग्राम है तो ग्राम है, ये रुपया है तो रुपया में लिख दिए। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं, मिटा दिए। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ग्राम चीनी का दाम है 3 रुपया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना ग्राम चीनी का दाम ज्ञात करना है, 400 ग्राम चीनी का दाम ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम हो गया
बराबर यहाँ कितना है 3 रुपया है तो 3 रुपया लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 400 ग्राम है तो अगर इसमें हम क्या करते हैं 4 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है 100 ग्राम में 4 से गुना करेंगे तो 400 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 400 ग्राम, 400 ग्राम हो गया, बराबर कर दिए और 3 से 4 में गुना करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। ये हो गया रुपया में। तो आपका क्वेश्चन यही था कि 400 ग्राम चीनी का दाम कितना होगा, तो यहाँ पे हो गया 400 ग्राम चीनी का दाम कितना निकला, 12 रुपया निकल गया। ठीक है, ऐसे ही एक प्रश्न और ले लेते हैं जिससे आपका ये सारा जो समस्या है वो दूर हो जाएगा, उसमें पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ये दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे 10 किलो गेहूं का दाम 260 रुपया है, तो बताइए 200 ग्राम गेहूं अगर लेना है तो कितना रुपया दुकानदार को देना होगा। ठीक है, चलिए आप वही ट्रिक आजमाते हैं। यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले मात्रा कि कितना गेहूं है। ठीक है, मात्रा लिख दिए और यहाँ पे लिख देते हैं दाम कितना रुपया हुआ। ठीक है, यहाँ पे रुपया लिख देते हैं, हो गया। अब मात्रा के नीचे लिख देंगे कितना किलो गेहूं है, 10 किलो है तो 10 किलो यहाँ पे लिख देते हैं। और दाम कितना है तो 260 रुपया है तो 260 यहाँ रुपया में लिख देते हैं, 260 रुपया हो गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 10 किलो गेहूं का दाम है 260 रुपया, तो आपको ज्ञात करना है 200 ग्राम गेहूं का दाम कितना होगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है यहाँ पे। अगर क्या करते हैं दोनों तरफ 10 गुना हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देते हैं, यानी कि दोनों तरफ 10 से भाग कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से भाग कर देते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 इधर भी कट गया, इधर कितना बच गया 1 बच गया, और इधर कितना बच गया 26 बच गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है ये मात्रा जो है यानी 1 किलो हो गया। ठीक है, 1 किलो गेहूं का दाम कितना निकल गया, ये रुपया है 26 रुपया निकल गया। ठीक है, 1 किलो गेहूं का दाम कितना निकल गया 26 रुपया निकल गया, तो किलो में तो निकल गया। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, ये आपको पहले से ही पता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 किलो के जगह पे हम लोग 1000 ग्राम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 किलो या 1000 ग्राम बराबर कितना रुपया है 26 रुपया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बराबर 26 रुपया। ठीक है, यहाँ लिख दिए 26 रुपया। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो दोनों तरफ फिर 10 गुना कम करेंगे। ठीक है, 10 गुना कम करेंगे तो एक तरफ 10 गुना कम होगा तो दूसरा साइड भी 10 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एक तरफ 10 गुना कम कर देते हैं, तो कम कैसे करेंगे 10 से भाग कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पे जब 26 में 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ दशमलव आके बैठ जाएगा, 2.6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 100 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 खत्म हो गया तो एक पे 2 0 बच गया, तो 100 ग्राम हो गया, बराबर इधर कितना बच गया, तो 10 से जैसे ही भाग करेंगे 26 में तो ये हो जाएगा 2.6 रुपया, यानी 2 रुपया 60 पैसा हो जाएगा 100 ग्राम का। ठीक है, तो यहाँ 100 ग्राम गेहूं का दाम हो जाएगा 2 रुपया 60 पैसा, तो यहाँ पूछ रहा है 200 ग्राम गेहूं का दाम कितना होगा। तो जब 1 ग्राम का इतना निकल गया 2 रुपया 60 पैसा, तो बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लेंगे 200 ग्राम गेहूं का दाम। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं लिख देते हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम है तो 100 ग्राम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया 100 ग्राम बराबर कितना है 2 रुपया 60 पैसा है, लिख देते हैं। अब यहाँ 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम करने के लिए क्या करना होगा, तो दोनों में क्या करना होगा 2 से गुणा करना होगा। चलिए दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं, तो 100 ग्राम में 2 से गुना किया जाएगा तो हो जाएगा 200 ग्राम, इधर हो गया 200 ग्राम बराबर 2.6 से गुना किया जाएगा 2 में तो हो जाएगा आपका 5.2 हो जाएगा। ठीक है, ये रुपया में हो गया। ठीक है, यानी कि 200 ग्राम गेहूं का दाम जो है वो 5 रुपया 20 पैसा होगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 200 ग्राम गेहूं का दाम है 5 रुपया 20 पैसा। इस तरह से शानदार ट्रिक हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।